ये एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो भी जहाज के साथ सब के सब डूब गए, बस एक आदमी को छोड़कर। वो आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड में जाकर के बेहोश हो गया। सुबह जब वो होश में आया तो वो देखा कि एक सुनसान आइलैंड पर पड़ा हुआ था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांग रहा था कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को प्लीज भेज दो ताकि वह मुझे बचा सके। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। ऐसे दिन गुजरते गया। वो रोज ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था। कुछ दिनों के बाद वो दुआ मांगना भी छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद खो दी थी। उसका सब्र टूट चुका था। वो नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़ के ले आया और खाने के लिए मछली पकड़ने लग गया। ऐसे 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। वो आदमी वहां से निकलने के लिए पूरी उम्मीद खो दी थी। इसीलिए वो तकरीबन 20-25 दिन मेहनत करने के बाद वहीं पर एक लकड़ी का घर बना लिया था। एक दिन जब वो जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और जैसे वापस आया तो वो देखा कि वो जो घर बनाया था 20-25 दिन मेहनत करके, उसमें आग लग चुकी थी और वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि भगवान, मैं आपसे मदद मांगी थी, आपने तो मेरी मदद नहीं की। लेकिन जब मैं रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वो आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं पे वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो वो देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा था। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत वो जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आप यहाँ पे आ गए, तब पायलट ने कहा कि तुमने आग जलाकर जो सिग्नल हमें भेजा था, हम उसी की वजह से यहाँ पहुंच गए। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वो सोचने लगा कि, और उसे याद आया कि रात में उसका जो टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था, जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। तभी वो आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सेम चीज हमारे साथ भी ये होता है। हम रोज कई सारे प्लान करते हैं, अगर हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होता है तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर के हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है, हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाती है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको शायद नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वो लाखों करोड़ों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे और क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी और नई कहानियाँ देखने के लिए। और याद रखिए, हर सोमवार हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियो, सो प्लीज गिव इट अ thumbs up on this video and subscribe this channel. Bye bye.